यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नई कहानी लेके, और ये कहानी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि ये कहानी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। क्योंकि ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है और जिन्होंने मुझे सेंड किया उन्होंने मुझे बोला है कि आप मेरा रियल नेम ले सकते हो, और उनका नाम है हमेरी। हमेरी जो है वो इंडिया से नहीं है, वो किसी दूसरे कंट्री से। उन्होंने नाम नहीं बताने के लिए बोला है, इसलिए मैं उनकी कंट्री का नाम नहीं बताऊंगी। लेकिन इनकी जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी है। जब मैंने सुना मैंने कहा वाह यार, ये तो मैं डेफिनेटली अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। इनकी स्टोरी बताने से पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बता देती हूँ गाइस। जैसे मैंने अपने चैनल पे लास्ट स्टोरी अपलोड की थी, उसके बाद ही नेक्स्ट डे मैं बीमार पड़ गई। मैंने सोचा था कि मैं अपने चैनल पे कंटिन्यूसली रोज वीडियोस अपलोड करूंगी, पर पता नहीं ना कुछ हो ही जाता है। खैर ये सब तो मेरी जिंदगी में चलते रहता है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो आज की कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिनका नाम मैंने अभी बताया, हमेरी। हमेरी बेसिकली इंडिया से है, लेकिन ये पढ़ाई के सिलसिले में आफ्टर 12th एब्रोड कंट्री चली जाती है। ये अकेले नहीं जाती, इनका पूरा परिवार ही जाता है। एब्रोड कंट्री जाने के बाद हमेरी को वहाँ के एनवायरनमेंट में ढलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन कैसे ना कैसे करके एडजस्ट वो कर ही लेती है। और जिस कंट्री में गई थी वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत हो रहा था, बिकॉज हमेरी को उस कंट्री की लैंग्वेज आती ही नहीं थी। हमेरी को थोड़ी बहुत उस कंट्री की लैंग्वेज आती थी, इतना कि वो किसी की हेल्प कर सके और किसी से हेल्प ले सके। वो वहाँ पे जाती हैं एंड फर्स्ट डे उनका था कॉलेज में। जब वो कॉलेज में जाती हैं तो नए लोगों से मिलती है, हालांकि ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है बिकॉज फर्स्ट डे था, बट स्टिल वो कोऑर्डिनेट कर लेती हैं लोगों से एंड कन्वर्सेशन हो जाता है उनका। फर्स्ट डे तो बहुत एवरेज ही था। घर आके हमेरी अपने पूरे फैमिली को बताती है कि उनका फर्स्ट डे कैसा रहा एंड एट ऑल जो भी उन्होंने फील किया। उस दिन बीत चुके थे, लेकिन हमेरी को वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उन्हें वहाँ पे अपनापन सा नहीं लग रहा था। नई नई दोस्त थे, नई कंट्री थी, सब कुछ अलग ही था, कुछ भी उनका अपना नहीं था। अपने थे तो बस परिवार वाले, लेकिन हमेरी का आधा से ज़्यादा दिन बाहर ही बीतता था। उसे अपनेपन की बहुत कमी सी होने लगी थी। लेकिन एक दिन जब संडे था और हमेरी अपने बैकयार्ड में ऐसे ही चिल कर रही थी, तभी उन्हें अपने पड़ोस में एक लड़की दिखाई देती है। हालांकि वो लड़की थोड़ा एज थी, लेकिन स्टिल वो खूबसूरत ही लग रही थी। हमेरी जब वो देखती है तो उसके पास जाती है और उसे गौर से देखती है तो पता चलता है कि वो उसके कंट्री से ही लग रही है, वो इंडियन ही लग रही थी पूरी तरह से। तो हमेरी से रहा नहीं जाता और वो उसके घर में चली जाती है। वो भी बैकयार्ड में थी, तो वो उस लड़की के बैकयार्ड में चली जाती है और वो कहती है कि एक्सक्यूज मी, आर यू इंडियन? वो लड़की तो डर जाती है अचानक से अपने बैकयार्ड में किसी अननोन पर्सन को देख के। फिर वो कहती है हाँ मैं भी इंडियन ही हूँ, और आप भी? तो हमेरी कहती हाँ मैं भी। हमेरी एक लंबी सी सांस लेती है, पता नहीं क्यों वो बहुत रिलैक्स फील करती है। फिर वो दोनों बैकयार्ड में बैठ जाते हैं और हमेरी कहती है कि यकीन नहीं होता कि मुझे इस अनजान कंट्री में कोई अपना सा मिला है। देखो मैं तुमसे अभी 5 मिनट पहले मिली हूँ, बट स्टिल मुझे अपना अपना सा लग रहा है। तो वो लड़की कहती सच बताऊँ तो मैं भी इस कंट्री में अकेले ही आई हूँ, और मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं अकेली हूँ, यहाँ पे कोई है ही नहीं मेरा भी। हमेरी कहती है अच्छा तो क्या आप अकेले आई हो, आपकी कोई फैमिली नहीं है? तो वो लड़की कहती नहीं मैं फैमिली के साथ नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे अकेले ही आई हूँ। तो हमेरी कहती ओ वैसे आपका नाम क्या है? तो लड़की अपना नाम कीरत बताती है, और वो पंजाब से थी। हमेरी और कीरत एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं, और हमेरी कहती मैं भी आपके सामने वाले घर में रहती हूँ, आप जब चाहो आ सकती हो, और अब अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, तो आप मेरे परिवार से मिल सकते हो। कीरत को हमेरी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है, दोनों तो दोस्त भी बन जाते, इवन एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लेते। नंबर एक्सचेंज करने के बाद जब हमेरी जा रही थी तो कीरत उसका हाथ पकड़ के रोकती है और वो कहती अरे रुको, पहली बार घर आई हो, चाय तो पी लो। तो हमेरी को बहुत हंसी आती है, वो कहती है कि मुझे तो हंसी आ रही है, एक पल को लगा कि मैं इंडिया में ही हूँ। कीरत भी उसकी बात सुन के हंसने लगती है। फिर कीरत हमेरी को अपने घर के अंदर लेके जाती है, कीरत उसके लिए चाय बनाती है, और दोनों जब डाइनिंग टेबल पर बैठ के चाय पी रहे थे तो एक दूसरे को अपने प्रोफेशन के बारे में बताते। हमेरी बताती है कि वो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई है और यहीं का मैं बहुत जल्द पीआर लेने वाली हूँ। तो कीरत बताती है कि अच्छा तुम यहाँ पे स्टूडेंट की तरह आई हो, लेकिन यहाँ पे पीआर लेने वाली हो। ओके, लेकिन मैंने तो बहुत पहले ही पीआर ले लिया था। तो हमेरी कहती तुम करते क्या हो? तो कीरत बताती है कि वो यहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करती है। तो हमेरी बहुत इम्प्रेस होती है और वो कहती है ओ मतलब कि तुमने अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया? तो कीरत कहती हाँ वो तो मैंने कब का कर लिया। तो हमेरी कहती अच्छा वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? तो कीरत बताती है कि तुम बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? तो हमेरी कहती नहीं नहीं पहले आप बताओ। तो कीरत कहती नहीं पहले तुम बताओ। तो हमेरी कहती ओके फ़ाइन, तो मैं 21 की हूँ। तो कीरत बताती ओ तुम तो मुझसे छोटी हो। तो हमेरी कहती आप कितने साल की हो?
तो किरत कहती मैं 26 की हूँ। तो वो कहती एज जस्ट अ नंबर। तो किरत कहती अच्छा ऐसा क्यों, क्या क्या हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं? तो ये बात सुन के मेरी बहुत हंसती रही, कहती अरे नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही बोला। खैर आपसे बात करके लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार मिले हैं आज। तो किरत कहती सच बताऊँ मुझे भी नहीं लग रहा कि मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। तो हमीरी कहती है कि अच्छा अब तो हम मिलते ही रहेंगे ना? तो किरत कहती हाँ अब तो हम मिलते ही रहेंगे। वो दोनों रात के 8 बजे तक बात करते हैं और हमीरे को उसको मम्मी का कॉल आता है कि वो कहाँ पे है। तो हमीरी तो भूल ही जाती है कि उसको घर भी जाना है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि रात के 8 बज गए। फिर हमीरी कहती है अच्छा मुझे चलना पड़ेगा, क्यों ना आज तुम मेरे घर आओ डिनर के लिए। तो किरत कहती है कि आज ही तो मिले हैं, मैं कभी और आ जाऊँगी। तो हमीरी उसकी बिल्कुल नहीं सुनती, उसका हाथ पकड़ के वो अपने घर लेके जाती है। हमीरी अपनी फैमिली को बताती है कि ये किरत है और ये हमारी तरह इंडिया से है और ये हमारे घर के सामने ही रहती है और ये अकेले रहती है। लेकिन अब अकेली नहीं है क्योंकि हमारा परिवार भी तो इसका ही परिवार है। तो किरत कहती हाँ बिल्कुल, आंटी जी भी तो मेरी मम्मी जैसी है। तो हमीरी की मम्मी कहती हाँ बेटा तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। हमीरी की मम्मी सबके लिए खाना लगाती है और सब मिल के खाना खाते हैं। और इतने सालों के बाद किरत को ऐसा लग रहा था कि वो अपने परिवार के साथ ही है। डिनर करने के बाद जब हमीरी किरत को छोड़ने जाती है तो किरत उसे गले लगा लेती है। हमीरी की तो मानो धड़कनें ही रुक जाती है और वो किरत के जब कमर पे हाथ रखती है तो उसे कुछ महसूस होता है, उसके शरीर में पूरे झंझनाहट सी होती है। इससे पहले कि वो कुछ और महसूस करती, किरत उसे कहती थैंक यू इतना अच्छा डिनर करवाने के लिए। इससे पहले कि हमीरी कुछ बोलती किरत उसके गालों को चूम लेती है। हमीरी की तो आंखें बड़ी हो जाती है और वो शर्माने लगती है। फिर किरत भी शर्माने लगती है और फिर वो जाते जाते बाय बोलती है। हमीरी कुछ पल के लिए किरत के दरवाजे पे खड़ी रहती है और वो उसको समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। किरत को जब उसने गले लगाया तो उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ और उसे इतनी शर्म क्यों आ रही थी। फिर उसका दिन बहुत अच्छा जाता है, रात को वो सो नहीं पाती और उसका मन करता है कि वो किरत के पास चली जाए। रहती भी तो इतने पास ही थी लेकिन वो नहीं जाती, वो जाके विंडो पे बैठ जाती है और किरत के घर को ही देखती है और वो विंडो पे ही सो जाती है। फिर सुबह होता है और हमीरी तैयार होती है अपने कॉलेज के लिए। जाते जाते वो किरत के घर जाती है और वो कहती है गुड मॉर्निंग। किरत तो अभी सो ही रही थी फिर भी वो जग जाती है और वो कहती है गुड मॉर्निंग, क्या तुम जा रही हो? तो हमीरी कहती हाँ मैं जा रही हूँ और मैंने सोचा मैं जा रही हूँ तो जो तुमने मुझे रात को दिया वो अभी भी दे दो। तो किरत कहती क्या मैंने रात को क्या दिया? तो वो कहती अरे रात को तुमने मुझे गुड नाइट किस दिया था ना, तो अभी गुड मॉर्निंग किस दे दो। तो उसकी बात सुन के किरत शर्माने लगती है, वो तो कंबल में अपना मुंह छुपाने लगती है। तो हमीरी उसे कंबल से निकालती है और वह कहती है अरे शर्माओ मत, कम ऑन, जो तुमने रात को किया जल्दी से अभी कर दो, देखो इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊँ। तो किरत उसके गालों के पास आती है और उसके गालों को चूम लेती है। तो हमीरी कहती है क्या मैं भी ये कर सकती हूँ? तो किरत कुछ नहीं कहती, वो अपना सर नीचे झुका लेती है और वो शर्माने लगती है। तो हमीरी उसके कमर पे अपना हाथ रखती है और किरत को अपने पास लाती है। किरत हमीरी एक दूसरे को देखते एक दूसरे की नज़रों में नज़रें मिला के हमीरी किरत के गालों पे किस कर लेती है। तो किरत शर्माने लगती, फिर हमीरी कहती है अच्छा मैं जा रही हूँ। हमीरी कॉलेज जाती है, कॉलेज में भी उसका मूड बहुत फ्रेश रहता है और उसका बहुत अच्छा दिन जाता है। जैसे छुट्टी होती है वो भागी भागी किरत के घर आती है लेकिन किरत का दरवाज़ा लॉक था क्योंकि किरत घर पे नहीं थी, वो ऑफिस गई थी। हमीरी अपने घर जाती है और शाम होने का इंतज़ार करती है कि कब उसके पास किरत आए और 7 बज जाते हैं। फिर किरत भी आ जाती है क्योंकि हमीरी तो इंतज़ार ही कर रही थी कि कब किरत आए। और जैसे ही किरत आती है हमीरी दौड़ी दौड़ी उसके पास आती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है। किरत थोड़ी सी चौंक जाती है लेकिन उसे पता था कि ये हमीरी ही है। किरत दरवाज़ा खोलती है और फिर किरत और हमीरी अंदर चले जाते हैं। फिर हमीरी उससे कहती है कैसा रहा तुम्हारा दिन? तो किरत कहती है अच्छा रहा, तुम्हारा कैसा रहा दिन? तो हमीरी कहती है मेरा दिन तो बहुत अच्छा रहा, और जब तुम्हारी गुड मॉर्निंग किस मुझे मिली थी तो भला मेरा दिन कैसे ख़राब जा सकता था? तो किरत कहती है अच्छा मेरी किस तुम्हारे लिए इतनी लकी रही? तो हमीरी कहती हाँ, तुमने मुझे किस किया तो मेरा दिन इतना लकी गया। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ तो मेरी ज़िंदगी कितनी लकी हो जाएगी। उसकी बात सुन के किरत को कुछ समझ नहीं आता है पर वो हंस देती है, फिर हमीरी भी हंस देती है। फिर किरत अपने कपड़े उतारने लगती है और वो अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन लेती है। फिर हमीरी कहती है कि क्या सोचा है तुमने? तो किरत कहती है क्या सोचना है, अभी कुछ हुआ है क्या जो मुझे सोचना है? तो हमीरी कहती है ओ कम ऑन, जिस बातों पे तुम हंस रही हो उस बातों पे हंसो मत, बातों की गहराई देखो। तो किरत कहती है कि हेलो ज़्यादा बोलो मत, ठीक है? अभी हमें बात किए 2 से 3 दिन भी नहीं हुआ है और तुम तो कुछ ज़्यादा ही। तो हमीरी कहती है ज़्यादा ही क्या? तो किरत कहती है तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? तो हमीरी कहती है मुझे पता है लेकिन मैं जानना चाहती हूँ क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ? किरत उसको बातों में उलझाती है लेकिन हमीरी उसे सीधा सीधा ही बोल देती है कि किरत आई लाइक यू। तो उसकी बात सुन के किरत थोड़ी सी
खामोश हो जाती है। फिर अमीरी उसे कहती है, अरे मैंने कुछ बोला है, रिप्लाई तो दो। तो किरत कहती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम एक लड़की हो। तो हमीरी कहती, हाँ मुझे पता है मैं एक लड़की हूँ और आई लाइक गर्ल्स, क्या तुम्हें नहीं पसंद? तो किरत कहती है कि मुझे इस बारे में थोड़ा समय चाहिए, मैं अचानक से कुछ भी नहीं कहना तो चाहती हमीरी ऐसा। कहती शायद मैं ही जल्दबाजी कर रही हूँ और तुम सही कह रही हो, अभी हमें मिले ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को जान लेते हैं और अगर तुम्हें मैं अच्छी लगी हूँ तो तुम मुझे खुल के बोल देना। और मैंने तो अपने दिल की बात तुम्हें बोल ही दिया है। तो किरत कहती है ठीक है। सो ये था पार्ट 1 एंड गाइस, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जो हमीरी है वो इंडिया से नहीं है, बट मैंने बाद में बोला कि बेसिकली वो इंडिया से ही थे। तो इसका मतलब ये था कि वो अब जिस कंट्री में है वहाँ की वो परमानेंट रेसिडेंट बन चुकी है, तो अब वो इंडिया नहीं आती है, वो उसी कंट्री की है। तो इसलिए मैंने बोला। तो आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, इस कहानी के बहुत से पार्ट्स आने वाले और बहुत अमेजिंग है इनकी स्टोरी। जब आप सुनोगे तो आप भी बोलोगे वाह यार क्या स्टोरी थी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। और चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज़ मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ तो चैनल पे सभी लोग अनएक्टिव हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग एक्टिव हो जाएं। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।